Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिस्ट्री विद दूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब तक आपके एग्जाम में एमपी टेट में जितने भी क्वेश्चन पर्यावरण के बने हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में तकरीबन आपके 100 क्वेश्चन लिए हैं जो अब तक के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन में। आपसे ये क्वेश्चन अब अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सन आपसे पूछा जा सकता है। सन आपको ध्यान रखना है 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? तो आपको सन याद रखना है 1974 में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया और ये जो है 1974 में मनाया गया। तो दो चीज़ें यहाँ निकल कर आती हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग एक काम करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि ये क्लास आपकी जो है इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि अब तक आपके जितने भी शिफ्ट में पर्यावरण के क्वेश्चन बने हैं वही सब आपके इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1992 में। सन आपको याद रखना है। देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को जो है आपको पहले से ही प्रिपेयर करके दिया जा रहा है। जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है किस शहर में किया गया, तो आपको शहर याद रखना है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। अगर सन आपसे पूछा जाए कि किस सन में इसका जो है आयोजन किया गया तो आपको 1992 याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डाप्सन इकाई में। ओजोन परत की मोटाई नापते हैं डाप्सन इकाई में। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जितने भी शिफ्ट अब भी हो रहे हैं आपके 14 तारीख तक ये सभी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे ये दोनों हमने आपको दिखाया है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सीएफसी गैस के बारे में पूछा गया है। आगे चल के ये प्रश्न आपको मिलने वाला भी है, तो बस आप थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रहें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती? तो पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें देखिए जो है ओजोन परत के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। देखिए ओजोन परत क्षरण यानी नुकसान जो कर रही हैं गैसें वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरीन, फ्लोरीन और ये कार्बन आपकी जो है ओजोन परत को नष्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यही क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ये काम आप कर दीजिए। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ओजोन परत से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिले हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये तो सबको पता भी होगा। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। आपसे ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। अत्यधिक वर्षा होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? तो बाढ़। अत्यधिक वर्षा होने वाली प्राकृतिक आपदा
क्या कहलाती है? तो बाढ़ कहलाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। देखिए, आप एमपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे और ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, देहरादून में। तो हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान में 2-3 बार आप जो है इस वीडियो को देख कर जाइए, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है पूछा जाए तो आपको भोपाल याद रखना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तब आपको उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। इसे सफेदा भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप में जो है ऑप्शन में अगर यूकेलिप्टस न मिले, सफेदा मिले, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 50 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 7 मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। आप जो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए। और जो है आपके एग्जाम में अगले जो तारीख में आप देने जा रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी MP टेट में पूछे जा रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड, इसी वीडियो में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, इसमें से आपको जो है 5 से 8 नंबर पक्का फंसने वाला है। तो मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो राता पानी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो राता पानी अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गैंडे के लिए, यहाँ एक सिर नहीं एक सींग होना चाहिए, ये त्रुटि है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। तो 2 चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लीजिए। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात राज्य में है, ये जो है एशियाई बब्बर शेरों का घर के नाम से जाना जाता है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जंगली गधा गुजरात राज्य में है ये, और गिर जो है एशियाई बब्बर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गुजरात में है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को जो है भारत का टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी जानते भी हैं, उनके तो मन में ये चीज़ें पहले से ही बैठी हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली, देखिए चमोली जिले में है ये, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो लगभग 71% भाग, 71% ध्यान रखना है। पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत जो है भाग ढका हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन भले ही आपको हल्के लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको
जो है 8 नंबर तक दिला सकते हैं सिर्फ इसी वीडियो से। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है, तो 1% पानी देखिए पीने योग्य है। ये बात शायद आपको ना पता हो, अब जो है आपको याद हो जानी चाहिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है, भारत में जो है सबसे अधिक ट्यूबवेल हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल भारत में है। ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो BOD द्वारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है। देखिए नीचे उसी का क्वेश्चन भी हमने बनाया है ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझ ना आए तो आप जो है 1-2 बार और देखिए। कोई दिक्कत हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे जो है तुरंत सॉल्व किया जाएगा। तो BOD का फुल फॉर्म आपको याद हो जाना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो है ये नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है इसके द्वारा। COD का फुल फॉर्म तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। देखिए आप एग्जाम में ये चीज़ें लिख सकता है एग्जामिनर, COD लिख सकता है, BOD, जो आपके 4 ऑप्शन बनते हैं 1, 2, 3 और 4, उनमें आपको COD, BOD ऐसे करके पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट इस वीडियो में आपको बना के रखना है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो सिल्वर आयोडाइड। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी MP टेट में भी पूछा जाएगा। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, तो महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। देखिए MP टेट में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल अजीब टाइप के कुछ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ज़्यादा गंभीरता से आपको नहीं लेनी है। बस आपको जो है वीडियो को गंभीरता से देखना है। जैसे ही आप गंभीरता से देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है, पारा। मृत सागर क्या है, तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है उसे जो है मृत सागर कहते हैं। मृत सागर का मतलब यहाँ बताया गया है आपको कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, वो आपका मृत सागर है। किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। ये आपके SSC, रेलवे, CTET, UP टेट सभी में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके एग्जाम में भी बनेगा। ये आप ध्यान में दिमाग पे सेट कर लीजिए। सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो 1986 में। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो आपको 1980 याद रखना है, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पूछा जाता है आपको 1986। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जल संरक्षण अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, 1974 ईस्वी में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई का प्रथम सप्ताह, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये आपका वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव के जनक पूछा जाए तो आपको KM मुंशी जी हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। वन महोत्सव के जनक KM मुंशी, और वन महोत्सव दिवस जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, 33% भूभाग पर जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होने चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। वनों के कटाव को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बहुत ही फेमस है और एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार। तो वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, हर एक टाइप को हमने यहाँ कोशिश किया है आप तक पहुँचाने का।
तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक ही वीडियो आपको 8 या 9 नंबर हर हालत में आपको दिला देगी। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है जो मैंने अभी कही है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। चमोली जिला भी आपको याद रखना है, राज्य भी। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा, यानी वनों को जो है कटने से बचाने के लिए। भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारतीय वन संरक्षण संस्थान। भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण संस्थान। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं जो ऊपर हमने कराया चिपको आंदोलन से, लेकिन अब जो है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। देखिए सिंपल सा ये वायु का परिभाषा समझ लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है बार। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है 78, नीचे दिया भी गया है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 78%। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? या तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत, तो आपको दोनों चीजें यहाँ मिल रही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 20.9%, यानी 21%। आपके देखिए आपके एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। 20.9 मिलता है तो भी आपका ये ध्यान रखना है, ये आपको लगाना है। अगर 21% सीधे आपको मिलता है तो आपको ये लगाना है। तो दोनों आपको याद होनी चाहिए। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। अगला प्रश्न देखते हैं। हमने कहा है कि इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हमने उठाया है, बड़ी मेहनत से इसको उठाया है। बस आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि जो कंटेंट है ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो आप जो है सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। तो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको दिखाए। ये तीनों टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल। और मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल आपको याद रखना है। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो आपको क्षोभ मंडल याद रखना है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल में परिवर्तित होती है? आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आप अगर इसे छोड़ दिए तो मान लीजिए कि आप जो है अपने साथ अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही साथ गलत कर रहे हैं। ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्गन 0.093%। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया। अभी तक जब आपका एग्जाम 5 मार्च से शुरू हुआ और ये 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें भी इंपॉर्टेंट लगे हैं कि आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने फिर से उठाया है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CO2, N2O, CH4, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मेथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस जो है किस गैस को कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर। पीने के पानी की शुद्ध करने के लिए उसके अंदर गोलियां जो मिलाई जाती हैं वो आपकी क्लोरीन की गोलियां होती हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर जो गोलियां होती हैं वो आपकी क्लोरीन की होती हैं, याद रखिएगा। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। और जो है ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन व हीलियम, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है ताकि गुब्बारा फटे ना, इसीलिए जो है गुब्बारे में ये गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम सबसे हल्की गैस है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन गैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं और धीरे धीरे से हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ भी रहे हैं। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन। और सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन है तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऊपर हमने इसका फुल फॉर्म आपको दिया भी है। एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जो है याद रखिएगा एंड तक। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप जो है ज़रूर देख कर जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस वीडियो को देखे, जिन अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो पहुंचे, उनका भी जो है कुछ उद्धार हो सके। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। बायोगैस यानी गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मेथेन। कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन व हीलियम। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए आप मध्य प्रदेश का एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आपको याद करके जाना है। वाहनों के धुएं में कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों के धुएं से जो गैस निकलती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। प्राणवायु किसी गैस को कहा जाता है? ऑक्सीजन को। इसका सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टले। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हर एक टाइप यहाँ आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो एंटोनी लेवोजियर। ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? एंटोनी लेवोजियर। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन की बात करी थी लेकिन आपको 104 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार फिर से कहता हूँ आप जो है वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।